कल्याण करती है। एक कथा, यदि च परमोऽयं सर्व सिद्धांत सिद्धं शपथि निगदितं ते शास्त्र पुंजं विलोक्य जयति सुख कथा तो निर्मलम नास्ति किंचित पिब पर सुख हेतुर द्वादश स्कंध सारम। ये द्वादश स्कंद जो इसमें समाहित है, ये द्वादश स्कंद कुछ और नहीं है। द्वादश स्कंद वैष्णवों का परम धन है भागवती कथा, और वैष्णव जन अपने शरीर पर द्वादश तिलक धारण करते हैं, और ये भागवत के द्वादश स्कंद वैष्णवों के द्वादश तिलक के सदृश है। होने लगती है तो ये सारी चीजें एक साथ हमारे जीवन में आने लगती है। ऐसी ये पावनी कथा। इसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। पुराण के लक्षण है सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर आदि की कथा जिस ग्रंथ में विराजे, जिस ग्रंथ में मिले, उस ग्रंथ को पुराण कहते हैं। उस पुराण के लक्षणों से युक्त यह कथा है। सिद्धम, सिद्धांतों का भी सिद्धांत है, सभी सिद्धांतों से जो सिद्ध है, ऐसी यह भागवती कथा है। 6 अध्यायों में वर्णन किया है। अब हम मुख्य कथा में प्रवेश करेंगे। इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। पुराण का अर्थ पुरापि नवीनम भवति इति पुराणम। पुरातन होते हुए भी जिसमें नवीनता बनी रहे वह पुराण है। इसीलिए तो जब भागवत के बारे में चर्चा किया तो वहां कहा, इस भागवत कथा को जितने बार सुना जाए, प्रत्येक बार तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, जितने बार सुना जाए, जितने बार श्रवण किया जाए, कुछ न कुछ नवीनता जरूर मिलेगी। और नवीनता जीवन में आनंद को देगी। और कैसा आनंद? वह आनंद शाश्वत आनंद होगा। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्वन् मनसो महोत्सव। आपके जीवन में किसी वस्तु को प्राप्त करने के पश्चात आनंद आ सकता है, उत्सव आपके हृदय में मन सकता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए रहेगा। शाश्वत आनंद प्राप्त करना है तो कथा की उपासना करो, कथा को जीवन में उतार लो, शाश्वत आनंद आपके जीवन में आ जाएगा। तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम। और ध्यान देना, हम उत्सव मनाते हैं, जब तक उत्सव चलता है तब तक तो आनंदित होते हैं, बाद में ये सोचने लगते हैं खर्च बहुत हो गया, पीड़ा भी होती है। लेकिन ये पीड़ा देता नहीं। तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम नृणाम मनुष्याणाम शोकार्णव शोषणम तदेव। जब भगवान की कथा जीवन में आती है ना, तो हमारे जीवन में जो शोक का समुद्र है, उस शोक के समुद्र का शोषण कर लेती है भगवान की कथा। हो ये चारों चीजें जिसके श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाए, जिसे पी लेने मात्र से प्राप्त हो जाए, उस ग्रंथ का नाम भागवत है। और भी अनेक अर्थ किया, इसकी चर्चा किया है कि जब व्यास जी ने इस पावन संहिता को लिखा तो लेकर के पहुंचे भगवान नारायण के पास। क्षीरसाई परमात्मा के चरणों में व्यास जी ने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के पश्चात व्यास जी ने निवेदन किया, एक ग्रंथ मैंने लिखा है और इस पर आपकी कृपा चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। भगवान ने कहा क्या नाम है इस ग्रंथ का? व्यास जी ने कहा इसका नाम भागवत है। मतलब क्या होता है? व्यास जी ने कहा इसका मतलब होता है भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान ने जो कहा वही भागवत है, अथवा भगवता इदम भागवतम, भगवान का ही जो है वह भागवत है। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए, भगवान ने हस्ताक्षर किया, सम्मति प्रदान करी, व्यास जी चल पड़े। व्यास जी आगे बढ़े, मार्ग में लक्ष्मी महारानी से मुलाकात हुआ, लक्ष्मी मैया के चरणों में प्रणाम किया व्यास जी ने। लक्ष्मी मैया ने कहा बताओ व्यास जी कैसे आना हुआ? व्यास जी ने निवेदन किया, एक ग्रंथ लिखा है, आपकी कृपा चाहिए।
लक्ष्मी मैया ने कहा नाम क्या रखा? बताया भागवत नाम है। इसका मतलब क्या होता? व्यास जी ने कहा भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, भगवती ने जो कहा, अथवा भगवत्या इदम भागवतम, अथवा भगवती का जो है वह भागवत है। लक्ष्मी मैया ने कहा ये लपेटने से काम नहीं चलेगा, जब तक मेरा नाम स्पष्ट रूप से नहीं आएगा तब तक मैं आशीर्वाद नहीं देने वाली। सो व्यास जी ने श्रीमद शब्द जोड़ा, लक्ष्मी का जो द्योतक है, और इस ग्रंथ का नाम पड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण, इस पे अनेक व्याख्याएं हैं, अनेक संतों ने अपने अपने मत दिए। ये पारमहंसों की संहिता है। परमहंस जिसका पान करते हैं, जिसको गुनगुनाया करते हैं, जिसको जिया करते हैं। भागवत का एक व्याख्या का एक श्लोक आता है, भाति सर्वलोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते त्रिषु लोकेषु तार्यते भुवनत्रयम्। वही है भागवत महापुराण। भागित्तों से भाग को ले लिया, जिसकी आभा प्रभा से पूरा भूमंडल, पूरा एक संसार व्याप्त है, प्रकाशित है। वो भा से, भागवत के भा से उसका अर्थ ग्रहण किया। गीयते नारद आदि भी, जो नारद आदि अमलात्माओं के द्वारा गाया जाता है, जिसका गान किया जाता है। और वर्तते त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में जिसकी सत्ता विद्यमान है। और तार्यते भुवनत्रयम्, जो तीनों लोकों को तारने का, उबारने का सामर्थ्य रखती है, वही तो भागवती कथा है।